जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुनहरी यादों की श्रृंखला में आज यहाँ दो घटनाएं प्रस्तुत हैं। इन्हें सुनकर आप ये जानेंगे कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भक्तों को सताने का और उनका अपमान करने का परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। तो पहली घटना है 6 जून सन 1979 की। लखीमपुर खीरी के लोहटी नाम की एक जगह पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग का कार्यक्रम का आयोजन था। सुबह से इस सत्संग स्थल पर प्रेमियों की भीड़ जुटने लगी थी। तो उनमें से ही एक प्रेमी था जो कि बहुत गरीब था और बड़ी ही मुश्किल से अपनी पुरानी साइकिल से चलकर वो गुरु महाराज का सत्संग सुनने के लिए आया था। तो वो बहुत खुश था क्योंकि उसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शन और सत्संग सुनने का मौका मिलने वाला था। तो उसने अपनी साइकिल को एक पेड़ के पास खड़ा किया और सत्संग में शामिल हो गया, मतलब सत्संग सुनने चला गया। तो जब सत्संग समाप्त हुआ तो सभी प्रेमी वापस लौटने लगे। तो उस गरीब प्रेमी ने आकर देखा तो उसकी साइकिल गायब थी। साइकिल वहां नहीं थी जहां वो खड़ी करके गया था। तो वो बेचारा गुरु भाई बड़ा ही हैरान और परेशान हो गया। गरीब आदमी था, वो साइकिल उसके लिए बहुत बड़ी कीमत रखती थी। तो साइकिल चोरी हो जाने से वो प्रेमी बहुत दुखी हो गया और निराश मन से घर वापस लौट आया। दूसरी तरफ उसी दिन जिस व्यक्ति ने वो साइकिल सत्संग स्थल से चुराई थी, उसके घर एक बड़ी अजीब घटना घटी। उसकी एक अच्छी खासी भैंस, जिसकी कीमत उन दिनों 2000 रुपया थी, तो उस भैंस ने अचानक चारा खाना छोड़ दिया। चोर ने कई दिनों तक इलाज वगैरह करके भैंस को ठीक करने की खूब कोशिश की, लेकिन किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। भैंस धीरे धीरे कमजोर हो गई और फिर 9 दिनों के बाद वो भैंस मर गई। तो इस घटना से वो चोर बहुत घबरा गया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये सब उस सत्संग से साइकिल चुराने का ही नतीजा है। डर और पछतावे से भरकर उसने अपने गांव के एक सत्संगी भाई को ये सारी बात बताई और अपने छोटे भाई के हाथों वो चोरी की हुई साइकिल उसके वहां भिजवा दी। तो साइकिल के मिलने की खबर जब सत्संगियों तक पहुंची तो सब लोग बड़े ही खुश हुए। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जय गुरुदेव नाम की महिमा का गुणगान करने लगे। चोर का पछतावा और भैंस के मरने की घटना, इन सब बातों ने सभी प्रेमियों के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। बाद में वो साइकिल उन सत्संगी प्रेमी भाई तक पहुंचा दी गई। साइकिल पाकर वो बहुत खुश हुए और उसने गुरु महाराज का खूब खूब शुक्रिया अदा किया। वो साइकिल उस प्रेमी के लिए बहुत मायना रखती थी क्योंकि गरीब आदमी था। तो इस तरह से साइकिल उसके असली मालिक को मिल गई। और यह घटना सबके लिए एक सबक बन गई कि चाहे खेत हो, खलियान हो, दिन हो, रात हो, घर हो, बाहर हो, बाजार हो, गुरु महाराज की नजर से कोई भी चीज, कोई भी कर्म छिपा नहीं रह सकता है। और फिर सत्संग जैसी जगह पर आकर इस तरह की चोरी चकारी या बदकारी की कोई हरकत करना, उसका गंभीर दंड मिलता है। तो ऐसे ही एक दूसरी घटना है ये सन 1972 की, लखनऊ शहर के लालबाग मोहल्ले की। यह घटना उस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। एक सिद्धू नाम का एक नौजवान लड़का था जो स्वभाव से ही बड़ा ही अहंकारी और झगड़ालू था। तो एक दोपहर एक सीधा साधा गुरु भाई जो कि शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका वितरण का सेवा कार्य करता था, तो वो गुजर रहा था। तो उस समय उसके हाथों में शाकाहारी सदाचारी पत्रिकाएं भी थीं। तो सिद्धू ने जब उसे देखा तो अचानक ही उसके मन में न जाने क्या आया। उसने उस गुरु भाई को रोककर बिना किसी कारण के बहुत बुरी तरह से उसे गालियां देना शुरू कर दिया। उसकी भाषा इतनी अपमानजनक थी कि सुनने वाले भी चौंक गए। और बात केवल गालियों तक ही नहीं रुकी,
उसने उस बेचारे गुरु भाई को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा भी। तो वो प्रेमी भाई शांत स्वभाव वाले थे। उसने न तो सिद्धू को कोई पलट कर जवाब दिया और न ही उससे कोई बहस की, और चुपचाप वहां से अपनी पत्रिकाएं लेकर चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उस दिन तो वो गुरु भाई चला गया, लेकिन अगले ही दिन सुबह से सिद्धू को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे पूरे शरीर में असहनीय दर्द और घबराहट महसूस होने लगी। उसके परिवार वालों ने सोचा कि शायद मामूली तबीयत खराब है, पर उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और कुछ ही घंटों में दोपहर के करीब 1 बजे सिद्धू ने अपने घर में ही दम तोड़ दिया। तो उसकी अचानक हुई इस मृत्यु ने सबको चौंका दिया। किसी को समझ ही नहीं आया कि एक स्वस्थ नौजवान की इस तरह से अचानक मौत कैसे हो सकती है। तो जब यह खबर पूरे मोहल्ले में फैली तो हर कोई सकते में आ गया। लोगों ने उन गुरु भाई के साथ मारपीट करने वाली घटना को और सिद्धू के इस प्रकार से मर जाने वाली घटना को, दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे कि ये सब जय गुरुदेव नाम और उनके सेवक के अपमान का ही नतीजा है। तो इस घटना को देख सुनकर वहां रहने वाले तमाम लोग आतंकित हो गए। सब लोग कहने लगे कि देखो, कुदरत ने उस नौजवान को माफ नहीं किया। उसने बेवजह एक भले इंसान को, जो जय गुरुदेव का नाम लेकर नेक काम कर रहा था, गाली गलौज किया, मारा पीटा। जय गुरुदेव बाबा या उनके भक्तों के बारे में कोई कुछ न कहे तो ही अच्छा रहेगा। कुदरत ऐसे पाप को कभी नहीं बख्शती है। तो यह घटना उस पूरे मोहल्ले के लिए एक सबक बन गई और लोगों का विश्वास जय गुरुदेव नाम की महिमा में और परम पूज्य स्वामी जी महाराज में और भी दृढ़ हो गया, गहरा हो गया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की महिमा तो अपरंपार है ही। उनके बताए हुए और जगाए हुए नाम जय गुरुदेव नाम की महिमा वो भी अपरंपार है। तो देखिए, इन दोनों ही घटनाओं से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों के साथ किए गए किसी भी तरह के दुर्व्यवहार का, अन्याय का हिसाब कुदरत खुद करती है। कुदरत उन्हें छोड़ती नहीं है। इसलिए बड़े ही ध्यान से हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमसे जाने अनजाने कभी कोई ऐसी गलती न बन पड़े। जय गुरुदेव।